जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे जीव विज्ञान का एक सामान्य सा प्यारा सा छोटा सा परिचय। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द से ही आपको जो है अनुमान हो जा रहा है कि जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। जीव विज्ञान शब्द से ही हमें अनुमान हो जा रहा है, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम एक परिभाषा लिखें तो परिभाषा निकल करके आएगी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में आपका बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है बेटा जी, यह वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायोज और लोगोज, इन दो शब्दों से मिलकर के आपका बायोलॉजी बना हुआ है, जिसमें कि बायोज का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है बेटा जी स्टडी। लाइफ हिंदी रूपांतरण जीवन, स्टडी का हिंदी रूपांतरण आपका हो जाएगा अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। जीवन किसमें होगा? ऐसी चीजें जो जीवित होंगी यानी सजीव होंगे। ठीक बात। अगर सजीव हैं तो वह जीव है, अर्थात जिसमें जान होगी, जहान होगा, वही जीव होगा, वही सजीव होगा। उसमें ही जीवन की कुछ मौलिक प्रक्रियाएं होंगी, अर्थात कहने का मतलब जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी। दूसरे शब्दों में जीवन का अध्ययन अर्थात जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे चलते हैं। अगर हम जीव विज्ञान के पिता की बात करें, पिता यानी जनक की बात करें, अंग्रेजी में बोले तो फादर की बात करें, तो याद रखना बेटा जी, जीव विज्ञान के जो पिता हैं, जनक हैं, वो अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, यानी एरिस्टोटल को माना जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो बेटा उच्चारण होगा एरिस्टोटल।
इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो अरस्तु, अंग्रेजी में लिखेंगे तो बेटा स्पेलिंग के अनुसार प्रोनाउंसिएशन होगा एरिस्टोटल। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया? तो याद रखना बेटा जी, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क। क्या नाम था? लैमार्क। और क्या था? ट्रीवीरेनस, जिनका नाम था ट्रीवीरेनस। याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उत्तर आएगा बेटा जी आपका लैमार्क और ट्रीवीरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं। इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन। परिभाषा निकालेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोज और लोगोस। बायोज का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ जीवन, स्टडी अध्ययन, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान। जीवन किसमें होगा? जो सजीव चीजें होंगी। ऐसे जीव जो सजीव हों उनको कहा जाएगा, उनकी स्टडी को ही कहा जाएगा जीव विज्ञान। समझ में आ गई होगी इतनी बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो बच्चे ले सकते हैं, मिटा करके आगे की चीजें हम लिखेंगे। तो आपके पास 10 सेकेंड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों। जो आपका बेटा जी ये जीव विज्ञान है, जिस तरह से समय बीतता है, जिस तरह से समय बीतता है, समय बीतने पर हम विकास की ओर जाते हैं, विकसित होते हैं। उसी प्रकार से जीव विज्ञान समय बीतने पर और विकसित होता है, इसके पाठ्यक्रम और जुड़ते हैं। तो जीव विज्ञान को एक ही विषय के अंतर्गत, जीव विज्ञान को एक ही विषय के अंतर्गत पढ़ना, अध्ययन करना असंभव हो गया। इसलिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको यानी जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। अर्थात इसकी दो मुख्य शाखाएं प्राप्त होती हैं। दो मुख्य शाखाएं प्राप्त होती हैं जो कि क्रमशः जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान नाम से जानी जाती है। जीव विज्ञान में जब पाठ्यक्रम बढ़ते हैं, नई खोजें होती हैं, तो जो आपका जीव विज्ञान है बेटा बड़ा हो जाता है कंटेंट। तो इनके अध्ययन की सुविधा के लिए
इनको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, जिससे हमें दो नई शाखाएं जीव विज्ञान की देखने को मिलती हैं। अर्थात जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं प्राप्त हो जाती हैं। पहला है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो देखते हैं जंतु विज्ञान क्या, शब्द से ही पता चल जा रहा है, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों अर्थात पादपों, कहने का मतलब पेड़ पौधों आदि, पेड़ पौधों आदि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाएगा आपका, वनस्पति विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, जंतु यानी जानवर, जंतु यानी साधारण सी भाषा में कहें तो जानवर, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी में एनिमल्स से संबंधित विज्ञान आपका जंतु विज्ञान कहलाएगा। अंग्रेजी में देखें तो जंतु विज्ञान को बेटा जी जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी की तरह ही आपका यह भी जो है दो शब्दों से, कितने शब्दों से, दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है, जो क्रमशः हैं कौन से, जू, कुछ किताबें इसको जॉन भी चलाती, जॉन, और कुछ किताबें इसको जियोन भी लिखती हैं। और दूसरा आपका लोगोज, लोगोज याद रखेंगे बेटा जी, ये दोनों ही शब्द ग्रीक की भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के ये दोनों शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है जून, जू, जियोन, इसका अर्थ होता है बेटा जी एनिमल। क्या अर्थ होता है, एनिमल। लोगोस का पीछे ही बता चुके हैं, स्टडी ऑफ एनिमल नोन एज जूलॉजी, जैसा कि हिंदी में हमने बताया जानवरों से संबंधित विज्ञान को जंतु विज्ञान, यानी जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाता है। आगे देखें, अगर हम इसके जनक की बात करें, जनक यानी पिता की बात करें, अंग्रेजी में बोले तो फादर की बात करें, तो याद रखिएगा बेटा जी जीव विज्ञान के पिता ही जंतु विज्ञान के पिता माने गए। यानी कहने का मतलब अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी पिता माना जाता है। अंग्रेजी में फिर से एक बार देख लेते हैं, एरिस्टोटल, समझ गए। एक प्रश्न और, अरस्तु थे, क्या थे, तो याद रखिएगा बेटा जी अरस्तु एक दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। अरस्तु एक दार्शनिक थे। हाँ, दिख नहीं रहा है, ऑफलाइन के बच्चे बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाता है। अरस्तु क्या थे बेटा जी, तो याद रखना एक दार्शनिक थे। यहां तक दिख रहा है बच्चा जी, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। अरस्तु क्या थे बेटा जी, एक दार्शनिक थे। तो फिर से एक बार लौटते हैं, जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, जंतु यानी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, कुछ भी, हम आप भी उसी श्रेणी में आते हैं।
यानी कहने का मतलब एनिमल यानी जानवरों से संबंधित विज्ञान को जंतु विज्ञान कहा जाएगा। अंग्रेजी में बोले तो जूलॉजी। जूलॉजी भी आपका बायोलॉजी की तरह ही दो शब्दों से मिलकर के बना है, जू और लोगोस। कुछ किताबें जू को बेटा जी जॉन भी कहती हैं, जियोन भी चलाती हैं, मतलब इसका सेम एक ही है, एनिमल। लोगोस का अर्थ मीनिंग, स्टडी, हिंदी रूपांतरण करेंगे तो आपका एनिमल मतलब जानवर, स्टडी मतलब अध्ययन, जानवरों से संबंधित ज्ञान को यानी विज्ञान को जंतु विज्ञान। समझ में आ गई होगी बात, आई हो। अगर जनक की बात करें, पिता की बात करें, फादर की बात करें तो इसके भी जनक आपके अरस्तु हैं। अरस्तु क्या थे, याद रखिएगा बेटा जी, एक दार्शनिक थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों अर्थात पादपों, पेड़ पौधों आदि से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बेटा जी बॉटनी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बेटा जी, इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉस्किन। क्या कहते हैं, बॉस्किन कहा जाता है। इस बॉस्किन शब्द से आपकी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्पेलिंग होगी बेटा जी ये BOSKEIN, बॉस्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटा जी हर्ब। क्या होता है, हर्ब या प्लांट। प्लांट यानी पादप, पादप यानी पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान को ही वनस्पति विज्ञान कहा जाता। आगे देखते हैं। अगर हम जनक की बात करें, जनक यानी पिता की बात करें, अंग्रेजी में बोले तो फादर की बात करें, तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं, फादर हैं, उन्हें थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। फिर से एक बार लौटते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों अर्थात पादपों, पेड़ पौधों आदि से संबंधित विज्ञान को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है हर्ब, प्लांट। प्लांट यानी पादप, हिंदी रूपांतरण पादप। पादप यानी पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान को वनस्पति विज्ञान कहा जाता